हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के ट्रिपिंग प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके भी ओरिजिनल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कंप्रेसर में ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ रही है तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइज, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम बात कर रहे थे ओरिजिनल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के कंप्रेसर ट्रिपिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ नॉर्मल पॉइंट बताता हूं जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर ट्रिपिंग होता है। और अगर मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूं आपको, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपकी तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इन पॉइंटों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको इस डायग्राम की ओर भी लेके चलने वाला हूं। तो मैं आपको पहले कुछ नॉर्मल पॉइंट बता दूं, वो आपको एसी में देखने होंगे, आपको नोटिस करना है उन चीजों को, उन पॉइंटों को जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको पहला पॉइंट ये बता देता हूं, आपको सबसे पहले ये चेक करना है एसी में गैस है या फिर नहीं है। अगर एसी में गैस नहीं होगी, आप उसको खाली चला रहे हो, विदाउट गैस के आप चलाओगे एसी को, तो जब एसी को जब विदाउट गैस के आप चलाएंगे तो कंप्रेसर हीट होगा और वो हीट होके ट्रिप मार जाएगा, और ट्रिप मारेगा तो फिर आप वही प्रॉब्लम आएगी, पूरा आउटडोर ही बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर एसी में ऐसा होता है, कंप्रेसर ये है हमारा, अगर ये ट्रिप मार रहा है तो साथ साथ में फैन मोटर भी बंद हो जाता है। ये इन्वर्टर एसी में ऐसा होता है। तो फिर अगर एसी में गैस नहीं है तो आप इसमें गैस डाल देंगे, आपकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ट्रिपिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट गाइस, अगर एसी में गैस ऑलरेडी है फिर भी ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा पॉइंट है फिर हमारा, ये चेक करें जो आउटडोर यूनिट का हमारा कंडेंसर कॉइल होता है, इसके बैक साइड में जो लगा हुआ होता है उसको चेक करें। जो जाली होती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो जाली होती है उसको चेक करना है। अगर वो बहुत ज्यादा गंदी होगी, कंडेंसर कॉइल बहुत गंदा होगा, हीट उसकी जो हीट होती है वो बाहर नहीं फेंक सकता, ये पंखा नहीं निकल रहा, हेड प्रेशर बढ़ता है अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से कंप्रेसर मतलब हीट हो जाता है, और कंप्रेसर हीट होने के बाद में वो ट्रिप मार जाता है। तो आपको ये भी चेक करना होगा, अगर आपने एसी की सर्विस नहीं कराई है काफी टाइम से, या फिर एसी सर्विस कराई है और वो एसी अपना मतलब सही जगह पे नहीं है रखा हुआ, आउटडोर जल्दी गंदा हो जाता है, तो आपको वो चेक करना है। उस रीजन से भी कंप्रेसर ट्रिप मारता है, तो आपको एसी की सर्विस भी करानी पड़ सकती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये है, अब मान लो एसी में गैस भी है और हमारा एसी भी एकदम क्लीन है, साफ है, कोई मतलब एकदम परफेक्ट है, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ट्रिपिंग की, तो आप ये चेक करें जो हमारा आउटडोर यूनिट है ये सही जगह पे इंस्टॉल करवाया है आपने या फिर नहीं करवाया है। ऐसा होता है, ये आपका फरवरी या मार्च अप्रैल तक तो कवर कर जाएगा आपका एसी, ठीक है, अगर गलत जगह पे एसी इंस्टॉल करवाया होगा आपने। लेकिन मई जून में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, 48, 50, 52 ऐसे करके जब टेम्परेचर जाने लगता है, तो उस टाइम पे अगर आपका आउटडोर यूनिट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं बालकनी में लगा रखा है आपने, या कहीं ऐसी जगह पे लगा रखा है आउटडोर यूनिट को, जिसकी जो आउटडोर यूनिट जो पंखा चलता है, जो हवा फेंकता है, गर्म हवा बाहर को निकालता है, वो हवा वहीं घूम रही है, वो हवा निकल नहीं पा रही है, या फिर मतलब हवा निकलती है लेकिन बहुत देर में निकलती है, तो उस रीजन से भी हमारा क्या होता है, जो हवा गरम आसपास ही घूमेगी आउटडोर की, या टकरा के किसी दीवार है सामने, आउटडोर के दीवार पे टकरा के फिर इसी में हवा आ रही है, तो भी कंप्रेसर हमारा हीट होगा, और हीट होने के रीजन से कंप्रेसर ट्रिप मार जाएगा। ऐसे में भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप मार जाएगा, तो हो सकता है आपको वहां से आउटडोर यूनिट को भी हटाना पड़ जाए। लेकिन आप इससे पहले, अगर आपका आउटडोर गलत जगह पे लगा हुआ है, तो आप एक बार नाइट में उसको चला के देखें, और नाइट में चला के ये देखें कि नाइट में तो ट्रिप नहीं मार रहा है। अगर नाइट में आपका ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, ट्रिप नहीं मार रहा, तब समझ जाना हाँ फिर ये उसका टेम्परेचर की वजह से ही हमारा दिन में जो है, दिन में हमारा ट्रिप मारता है, नाइट में नहीं मारता, क्योंकि नाइट में हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो उस रीजन से अगर हो सकता है ट्रिप ना मारे। फिर अगर नाइट में चल रहा है, डे में नहीं चल रहा है, तो फिर समझ जाना आप कि जहां पे ये आउटडोर यूनिट आपका लगा हुआ है, फिर वहां से आप इसको हटा देंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब एक पॉइंट और है इसमें, अगर टेम्परेचर 48 दिखा रहा है, 50 है, मतलब गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि 48-50 टेम्परेचर पहुंच जाता है, 52 पहुंच जाता है, तो ऐसे में भी क्या होता है, ये रोटरी कंप्रेसर होते हैं, तो इतना लोड नहीं होता है, उठा पाते हैं, इतनी ज्यादा हद से ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, एसी से बाहर हो जाता है, एसी से बस का बाहर हो जाता है,
तो उस रीजन से भी कंप्रेसर ट्रिप मार जाता है। ऐसे में भी कंप्रेसर काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और आप ऐसे में तो इतनी गर्मी होती है, आप 16 पे 18 पे अगर चलाओगे एसी को तो भी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मतलब टेम्परेचर हाई जा रहा है, 45 से ऊपर जा रहा है, तो एसी को 24 पे चलाएं ताकि एसी को भी रेस्ट मिल जाए और कंप्रेसर ट्रिप होता रहे आराम आराम से अपने आप से, मतलब 24 रूम का टेम्परेचर करने के बाद में, ताकि कंप्रेसर को रेस्ट मिल जाए, वो बंद हो जाए खुद ब खुद। अब 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर पहुंचता है, उसमें भी आप 18 पे एसी को चला रहे हो, तो 18 कहाँ 45 और कहाँ 18, तो टेम्परेचर कभी 18 आ ही नहीं सकता रूम का, आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। अगर नया एसी है तब तो आपका आ जाएगा, लेकिन पुराने एसी इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि धीरे धीरे कंप्रेसर की वो ग्रेविटी गिरने लगती है। तो अगर ऐसा है तो आपको ये भी देखना पड़ सकता है। ये मैंने आपको बता दिए 4 से 5 पॉइंट। अगर इनमें से एक भी फॉल्ट मिल रहा है आपका तो आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। या तो गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर एसी की सर्विस करा लो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या आउटडोर यूनिट कहीं गलत जगह पे लगा हुआ है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका मतलब जो हमारा आउटडोर यूनिट गलत जगह पे लगा हुआ है, फिर टेम्परेचर हाई है, उस रीजन से भी हमें ये देखने को मिल सकता है। अब हम आपको ये बता दें, ये सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद भी अगर हमारा जो है कंप्रेसर ट्रिपिंग मार रहा है तो फिर हमें सिर्फ क्या करना है, आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड को चेक करना है। कहीं हमारा जो आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड है ये देखना है कंप्रेसर को सप्लाई तो नहीं छोड़ जा रहा है। हो सकता है 1 मिनट बाद, 3 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जब भी कंप्रेसर ट्रिप होता है तो पीसीबी कार्ड कंप्रेसर को सप्लाई देना भी बंद कर जाए, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन होती है उस पर एक सेंसर लगा होता है, डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, वो भी अगर मतलब प्रॉब्लम आने लगती है तो उस रीजन से भी हमें ये देखने को मिलता है। इस चीज को भी ध्यान रख लेना। चलो वो तो पीसीबी कार्ड में ही आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। फिर भी देखिए ये UVW मैंने बना रखा है, ये पीसीबी कार्ड है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ये मेरा मार्कर कहाँ गया, ये मार्कर है, देखिए ये UVW हमारा ये आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड मैंने ऐसे बना रखा। फॉर एग्जांपल ये कंप्रेसर है, लेकिन कंप्रेसर पे जो UVW वाली जो थिम्बल लगी हुई होती है वो मैंने यहाँ बाहर बना रखा है आपको, ताकि समझा सकूं आसान तरीके से कि कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे हम, मतलब कंप्रेसर खराब है या फिर पीसीबी कार्ड खराब है। अब क्योंकि कंप्रेसर ट्रिप मार रहा है तो क्यों मार रहा है, पहले हम पीसीबी कार्ड को चेक कर लें कि पीसीबी कार्ड कंप्रेसर को सप्लाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। तो अब हमें कैसे चेक करना है पीसीबी कार्ड कंप्रेसर को सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा, वो हमें यहाँ चेक करना है। ये UVW हमारा पीसीबी कार्ड से जो 3 वायरें आती हैं जो कंप्रेसर में जाती हैं, ये मान लो कंप्रेसर है हमारा, ये मैंने बना दो यहाँ रखा, मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ मैंने अगर ये UVW ऐसे करके बनाता तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता, 0% भी नहीं। तो इसीलिए इसके ऊपर ये समझ लेना, ये कंप्रेसर के ऊपर पॉइंट लगे हुए हैं UVW वाले, ठीक है। यहाँ से आके यहाँ लगते हैं ऐसे करके, ये इस पीसीबी कार्ड में से यहाँ पे, लेकिन मैंने वहां ले गया उसको समझाने के लिए। अब ये चीज देखो, यहाँ से जब ये हमारा यहाँ आ रहा है, अब ऐसा होता है, ये अगर जैक लगा हुआ है एसी में आपके आउटडोर यूनिट में, अगर जैक लगा हुआ है बीच में, जो हमारी कंप्रेसर की वायर आती है कंप्रेसर तक जाती है, अगर एसी का जैक लगा हुआ है बीच में तो आप यहाँ से निकाल के भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज, और अगर चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर जैक नहीं है तो ये तीनों पॉइंट आप निकालेंगे, निकालने के बाद में फिर आप एसी को चलाएंगे, और एसी को जब चलाएंगे तो जब कंप्रेसर चलेगा और जब कंप्रेसर ट्रिप मारेगा तब आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं कि जब कंप्रेसर बंद हो रहा है तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं तो क्या करना है, और अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हमें ये सब चेक करने के लिए क्लैम्पमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें क्लैम्पमीटर की जरूरत पड़ेगी। ये रहा क्लैम्पमीटर, मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकल करके। ये क्लैम्पमीटर है। अब हमें इससे चेक करना है पीसीबी कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें सबसे पहले डीसी पे इसको सेट कर लेंगे क्लैम्पमीटर को, ठीक है। पहले ये चेक करेंगे पीसीबी कार्ड कंप्रेसर को सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब ट्रिप हो रहा है कंप्रेसर, पीसीबी कार्ड छोड़ तो नहीं जा रहा है सप्लाई। तो आप चाहे यहाँ से चेक कर लो, ये जैक निकाल के, ये जो तीनों वायरें आ रही हैं यहाँ से चेक कर लो ऐसे करके, ये ऐसे करके ये तीनों पॉइंट है, पहले 2 पे लगाएंगे क्योंकि 2 लीडें होती हैं, इन 2 पे लगाएंगे हम। अगर यहाँ नहीं लगा रहे हो तो ये UVW ऐसे करके यहाँ लगा लेना, ऐसे करके इन 2 पे लगा लें, फिर इस पे लगा लें, फिर इस पे लगा लें, ऐसे करके बस
ऐसे करके इस पे लगा ले, इस पे लगा ले, इस पे लगा ले, तीनों पे पॉइंटों पे लगाना है। और यहाँ ये देखना है, मान लो जैसे यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये बड़ा है, यहाँ समझ में आ जाएगा आसानी से। इन 2 पॉइंटों पे लगाया हमने, यू वी पे लगाया, सबसे पहले यू और वी पे लगाया। यू और वी पे जब हमने लगाया तो यहाँ वोल्टेज दिखा रहा है 20, 25 ऐसे करके कुछ भी वोल्टेज दिखा रहा है। फिर यहाँ लगाया हमने, यहाँ भी सेम दिखा रहा है और यहाँ भी सेम दिखा रहा है, तब तो फिर प्रॉपर है। अगर सेम दिखा रहा है तब तो प्रॉपर है, यहाँ पे वोल्टेज फिर एकदम बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, वोल्टेज इधर उधर दिखा रहा है, तो समझ लेना फिर आपका पीसीबी कार्ड में फॉल्ट है, ठीक है ना। अगर वोल्टेज इधर उधर दिखा रहा है, आपका प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, तो पीसीबी कार्ड में फॉल्ट आ गया है आपके। और अगर यहाँ तक वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ तक वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं तो भी पीसीबी कार्ड में प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन किसी में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, जैसे यू और वी में तो वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब वी और डब्ल्यू में लगा रहे हैं तो वोल्टेज का कुछ पता ही नहीं है, तो फिर भी पीसीबी कार्ड में ही प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहे तो भी पीसीबी कार्ड में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वोल्टेज आ रहे हैं और तीनों में सेम वोल्टेज है, जो पीसीबी कार्ड अपना काम कर रहा है, सेम वोल्टेज आ रहे हैं, उसके बाद कंप्रेसर मतलब ट्रिप हो रहा है, तो फिर ये समझ लो जो मैंने आपको शुरू में आपको 4 पॉइंट बताए थे वो चेक कर लिया है, तो फिर आप कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा आपको, तो ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ये सब कुछ ध्यान से करना, कहीं ऐसा मत करना कंप्रेसर को चेंज कर दो फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो और ऐसी ट्रिप मारे, क्योंकि बहुत बारीकी से काम करना है, कुछ चेक करना है जो मैंने आपको बताया है। कहीं कंप्रेसर आप चेंज करे पड़े हो और फिर ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ रही है, फिर बोलो आपके मतलब वीडियो ऐसे ही बना देते हो, झूठी वीडियो बनाते हो, ये है वो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको बहुत ही बारीकी से चेक करना है। जो शुरू में 4-5 पॉइंट बताए पहले उसको नजर मारना है। अगर उसमें फॉल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको पीसीबी कार्ड को चेक करना है। पीसीबी कार्ड मैंने आपको बता दिया, वोल्टेज अगर आ रहे हैं यहाँ तक और तीनों में यू वी डब्ल्यू में बराबर वोल्टेज आने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल आपका फिर ये ठीक है, फिर कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, अब जैसे यू वी में मैंने आपको बताया मतलब 18 वोल्टेज आ रहे हैं, इसमें बताया 25 आ रहे हैं, ऐसे मतलब थोड़ा अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट है वोल्टेज का तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप पहले पीसीबी कार्ड को चेक करा लो, कहीं 300-500 रुपए दे के वो तो जाएंगे आपके, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले आप पीसीबी कार्ड को चेक करा लेंगे कहीं भी कि पीसीबी कार्ड सही है या फिर खराब है। पीसीबी कार्ड मतलब अगर खराब होगा तो वो आपको रिपेयर कर देगा, और अगर पीसीबी कार्ड सही होगा तो वो आपसे पैसे लेगा चेक करने के 300-500 रुपए जो भी ले विजिट चार्ज, और फिर आपको कंप्रेसर को चेंज करना पड़ जाएगा। बस ये कुछ नहीं है, ये है। तो गाइज आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइज चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।